राममगन जी हमारे खिलाफ 2010-15 में कोई एक बड़ा नेता समाजवादी का, जिनका नाम नहीं ले, वो चुनाव हमसे लड़े, बीडीसी का क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव लड़े। राममगन जी हाथ जोड़ के हमारे खिलाफ में वोट मांगे, एक एक घर घर गए कि राजा को जिताओ, अब इनको छोड़ो, और 337 वोट से हमसे चुनाव हारे। हमने एक अभियान चला है क्योंकि विधानसभा के चुनाव में कुछ ही दिनों शेष है। यहाँ कर मतदान को लेकर बात की जाए बाराबंकी की, तो हमने कहा कि बाराबंकी के हैदरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के जो प्रधान है उनकी राय क्यों नहीं लीजिए, क्योंकि प्रधान जो ग्राम सभा का प्रथम नागरिक होता है और प्रधान प्रथम नागरिक, तो इनके भी संगठन होते हैं। आखिर ये इनके क्या क्षेत्रीय मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर ये अपना प्रत्याशी चुनेंगे, ये किनके साथ है, समाजवादी पार्टी के साथ हैं या भाजपा सरकार कार्यकाल से प्रधान कितना खुश है। तो हमारे साथ मौजूद हैं आज सोनू सिंह प्रधान जमीन हुसैनाबाद के। तो पहला क्वेश्चन हमारा आपके, प्रधान जो आपका संगठन है, तो आप लोग किस मुद्दे को लेकर मतदान करेंगे इस बार? मतदान हम ग्राम प्रधान जमीन हुसैनाबाद, पहले तो आपका स्वागत करते हैं। प्रधान हम उससे पहले भी थे, समाजवादी सरकार में भी हम प्रधान थे। मैं 21 साल का जब हमारी उम्र पूरी हुई है तब से लेकर, मतलब 2010 में हमारी 21 साल उम्र हुई है, तब मैं बीडीसी का चुनाव लड़ा, प्रधानी लड़ा। तब से मैं लगातार 2010 से अभी तक 12 साल से कंटिन्यू चुनाव जीतते हुए चला आ रहा हूं, अपने संघर्ष से, अपने कार्य से। आप बता रहे हैं 12 साल से आप चुनाव जीत रहे हैं, तो उस समय समाजवादी पार्टी में आप प्रधान बने और इसमें भारतीय जनता पार्टी में फिर प्रधान बने हैं, तो आपको दोनों पार्टी में अंतर क्या नजर आ रहा है? अरे जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का अंतर। बताएं आपको, अंतर ये है कि हम जब 2015 में प्रधान बने दिसंबर में, तो 2016 में एक आवास आया था, लोहिया आवास, ठीक है ना, तो उसमें एकदम लिखित आया गया था, आदेश आया था लिखित कि अल्पसंख्यक को ही आवास देना। एक आवास हमको मिला था, उसमें यह भी लिखा जा सकता था कि जो गरीब हो, सबसे गरीब हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे वो एससी हो, चाहे अनुसूचित हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे सामान्य हो, उसको दिया जाए, उसका घर बने, उसका काम हो, लेकिन अल्पसंख्यक को दिया जाए। यही उनकी तुष्टीकरण की राजनीति है कि जो वो एक विशेष धर्म की जात को लेकर चलते हैं, ये उनमें और इस सरकार में ये है। अब जब आवास आया तो गरीब, जितना भी गरीब है उसको दिया जाए, ये है, ये योगी जी के सरकार में फ़र्क है। उन्होंने कोई चीज़ कार्य देख के जात विशेष के लिए नहीं किया है, जात विशेष के लिए नहीं किया। आज हमारे साथ में, लेकिन आरोप तो लगा रहता कि भारतीय जनता पार्टी जातिवाद धर्म को लेकर राजनीति करती है। ऐसा कौन सा एक काम बताइए? राशन दिया, फ्री राशन मिल रहा है, पूरा राशन फ्री मिल रहा है, क्या उसमें किसी जाति धर्म को रोक के दिया जाता है कि आप अब्दुल हैं आपको राशन नहीं मिलेगा, आप राम हैं आपको राशन मिलेगा? समाजवादी पार्टी में भी तो मिलता था। कहाँ मिलता था? कोई अरे इस कोरोना काल में अगर समाजवादी पार्टी होती तो करोड़ों में लोग मरते, लाखों नहीं करोड़ों में। वे उनकी देन, वो अच्छा बताइए आप पहले, ठीक है मान लिया उनकी सरकार थी, नहीं सरकार थी, विपक्ष में तो थे, उनको निकलना चाहिए था। निकले बता रहे थे, कहाँ निकले? एक जगह दिखाइए। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग घर घर गए थे, घर घर राशन पहुँचा, ये ऊपर से आ जाते। योगी जी ऐसा कोई अच्छा, मैं आम आदमी तो है नहीं योगी जी कि जो एक छोटे से व्यक्ति हैं कि उनका कोई कार्य योजना कार्यकाल नहीं है, कार्यक्रम नहीं चल रहा उनका, तो हर कार्यक्रम का ब्यौरा होता है, आपके मीडिया के पास होता है। 24 घंटा कार्य उस व्यक्ति ने किया। वो एक पुरुष नहीं, महापुरुष हैं जिन्होंने 24 घंटा कार्य किया है। और कोरोना काल में कौन किया? ये क्षेत्रीय मुद्दे क्या हैं आपके? अरे क्षेत्रीय मुद्दे हम लोगों के, हमारा प्रधान संगठन दिनेश रावत जी के साथ है। और इसमें कोई लोग बोलते हैं ब्राह्मण नाखुश है, ये करो, मैं बता दूं, मेरा प्रधान संघ अध्यक्ष ब्राह्मण हनुमान प्रसाद द्विवेदी, अखिलेश मिश्रा सिठुमो प्रधान, संतोष शुक्ला सराय रावत प्रधान, राहुल वाजपेयी बली गेरावा प्रधान, और जितने भी हमारे साथ ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण प्रधान, वो सारे प्रधान हैं, एक लोग दो लोग को छोड़ के। उनको वो किसी कारणवश से नहीं आ रहे, उससे कोई मतलब नहीं। 72 हैं, 72 प्रधान में से 60 प्रधान हमारे साथ चल रहा है। वो यादव, माता फिर यादव नेपूरा हमारे साथ, अवधेश यादव हमारे साथ। पूरा टेंडर लिए हैं आप? नहीं, मेरे साथ नहीं, मेरे भारतीय जनता पार्टी योगी जी के कार्य से खुश होकर हैं, हमारे टेंडर से थोड़ी। हमको लगा था प्रधान लग रहा था कि प्रधान नाराज थे, सरकार ने सब ऑनलाइन व्यवस्था शुरू कर दी, जिसमें कुछ दिक्कत है? इसमें क्या दिक्कत है? ऑनलाइन कर दी, बहुत अच्छा काम है। हम लोगों का ऑनलाइन, हम लोगों का पेमेंट खाते पे जा रहा है, इसमें क्या दिक्कत है? हम तो बहुत अच्छा कार्य है, ऑनलाइन है, डोंगल लगाया चला गया, अभी चेक लगाओ, ये करो वो करो, ये तो बहुत अच्छा पारदर्शिता कार्य, बेईमानी कार्य तो नहीं है। उनके कार्य में बेईमानी कर लगा कि भ्रष्टाचार और बेरोजगारी से सरकार में बढ़ी इस बार? भ्रष्टाचार बेरोजगारी, नहीं बेरोजगारी बढ़ी है, लेकिन वहाँ मैनपुरी इटावा के लिए हो सकता है बड़ी होगी, यहाँ के लिए नहीं। यहाँ लिए तो बहुत हमारे ग्राम सभा, हमारी ग्राम सभा
हमारी ग्राम सभा जमीन हुसैनाबाद में एक राम अचल गुप्ता जी हैं, मैं उनका नाम लेकर बता रहा हूँ। उनका लड़का है, पढ़ने में सबसे अच्छा था, सबसे तेज़ था, 3 नौकरी इस सरकार में उसने पाई फ्री में। मतलब उनकी ये हैसियत नहीं थी, वो कार्ड धारक हैं, ठीक है ना, वो हैसियत नहीं है। उनका एक कच्चा सा घर था, छोटा घर बना है। उन्होंने वो हैसियत नहीं थी कि वो 10 लाख 15 लाख रुपए देकर अपने लड़के को नौकरी पर लाए। उनको लड़का पढ़ने में तेज़ था, फ्री में नौकरी पाया है। और अन्य सरकारों में हर चीज़ का रेट लगता था। 2015 के 16 सरकार में सेक्रेटरी की, ग्राम पंचायत अधिकारी की नौकरी निकली या किसी भी चीज़ की निकली, हर चीज़ का रेट था, हर जगह के एक जगह का कार्य था। ये सरकार की उपलब्धि आपने की नहीं। हाँ। अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी से दिनेश रावत यहाँ के प्रत्याशी हैं, समाजवादी पार्टी से राममगन रावत हैं, इससे पहले पूर्व विधायक रह चुके हैं, शायद उनकी विधायकी कार्यकाल में आप प्रधान रहे होंगे। तो कैसा कार्यकाल रहा उनकी, आपकी नज़र से उनका? हमने कार्यकाल बताया तो उनका कार्यकाल ये था कि पूरे 5 साल में वो कुछ दास, मतलब जैसे पूरे हैदराबाद विधानसभा में उनको 2-3 लोग दिखे थे। एक हमारे बगल के कुछ बड़े नेता हैं जो के साथ आदमी नहीं है, ठीक है ना। किसी चुनाव जीतना अलग बात है कि उन्होंने चुनाव जीता, 2-3 बार जीता, ये अलग बात। ये जाति के तुष्टीकरण करके, धर्म की राजनीति करके, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, इस वजह से चुनाव जीते, वो कोई बात। लेकिन वो उन्हीं के बहकावे में चलेंगे। राममगन जी हमारे खिलाफ 2010-15 में कोई एक बड़ा नेता समाजवादी का, जिनका नाम नहीं ले, वो चुनाव हमसे लड़े, BDC का क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव लड़े। राममगन जी हाथ जोड़ के हमारे खिलाफ में वोट मांगे, एक एक घर घर गए कि राजा को जिताओ, अब इनको छोड़ो, और 337 वोट से हमसे चुनाव हारे। माननीय राममगन जी भी चुनाव में वोट मांगे, और जो विशेष जाति प्रमुखी लड़ने के लिए जो उन्होंने चुनाव लड़ा, वो भी लड़े। दिनेश रावत से कितना संतुष्ट है? अरे दिनेश रावत हमारा प्रत्याशी। बैजनाथ रावत का टिकट काट दिया गया था, उसके बाद दिनेश रावत को दिया गया टिकट, वो ऊपर का मामला है। मतलब वो बड़े लोगों का, उन्होंने अच्छा काम किया, उनकी उम्र है, वो अच्छा काम किए। बैजनाथ जी अच्छे थे, सरल स्वभाव के थे, अच्छे आदमी हैं, उनसे कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने चुनाव, हो सकता है उनकी उम्र की वजह से लोग गया हो कि उम्र की वजह से टिकट नहीं मिला। जिनको टिकट मिला वो अच्छा है, राममगन से कई गुना अच्छा है। उनसे ज़्यादा तेज़ चलने वाला, उनसे ज़्यादा तेज कार्य करने वाला, उनसे ज़्यादा अच्छे से बात करने वाला, किसी एक आदमी को लेकर नहीं चलता, सबको साथ लेकर चलते हैं। और वो सही बात तो ये, हम लोगों के साथ प्रधानों का दर्द वो समझेंगे, क्योंकि वो भी 2 बार प्रधान थे। दिनेश रावत 2 बार से प्रधान। तो आप जिताएंगे किसे फिर? अरे सपा क्यों, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के, देखिए ना जय श्री राम का झंडा। अरे जय श्री राम ट्रेड, ये जय श्री राम के नाम से क्यों वोट मांगना पड़ रहा? क्या भगवान का ट्रेड से बिना भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं मिल सकता? भारतीय जनता पार्टी को भगवान के, हम लोग सारे धर्म, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और धर्म। हम क्षत्रिय धर्म में पैदा हुए, ठीक है ना। हमने तो आपसे नहीं कहा कि आप अपना धर्म बदल लीजिए, मेरा काम है क्या, टोपी लगाना। उन्होंने बदला क्या है, तो वो यादव ना, अखिलेश यादव जी यादव है ना, टोपी क्यों लगाते हैं? यादव वाला धर्म का निर्वाह करें और धर्म से ही वोट मांगे। तो मज़ार पे जाते हैं, हमने ये नहीं करेंगे मज़ार पे नहीं जाना, मज़ार पे जाते हैं तो इजारत करते, मंदिर जाते हैं तो ये कार्य। तो धर्म का मतलब, धर्म पे वोट कौन मांग रहा? समाजवादी मांग रही, ना कि भारतीय जनता पार्टी। बाबा जी तो योगी वाला धारण किए ना, भगवा धारण किए, वो तो कभी नहीं उतारे ना कि हमको हरा पहन लेना, मज़ार पे जाना, किए नहीं गए ना। आप बताइए, नहीं गए। लेकिन वो लोग गए, वो मंदिर भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, क्रिश्चियन भी जाते, सब जगह जाते हैं। इसलिए जाते हैं ना कि उनको हर जगह से जाति धर्म का वोट को इधर उधर करना है। मस्जिद जाएंगे, ईदगाह जाएंगे। भाजपा पर, भारतीय जनता पार्टी पर एक आरोप लगता रहता, विपक्ष लगाता कि हिंदू मुस्लिम का ये रूट खेल देते हैं, चार्ट खेल देते हैं। हिंदू मुस्लिम का कोई रूट नहीं। हम लोग, हमारे साथ में जितने हिंदू प्रधान हैं, चाहे वो यादव हो, चाहे वो रावत हो, चाहे वो गौतम हो, चाहे वो ठाकुर हो, पंडित हो, सब तो लगे साथ में। और जिसे देखो, बाबा ने कहा ना कि हम अपना सर कटा के दे देंगे तब भी नहीं मानेंगे। तो हम लोग, उनका राशन तो कटा नहीं, उनकी कॉलोनी तो कटी नहीं, उनका किसान सम्मान निधि तो कटा नहीं। किसी भी जाति धर्म की जो बात कर रहे हैं कि हम लोग उस पर खेलते, उस पर नहीं खेलते। हम लोग उनका भी काम करते हैं, उनकी समझ में आए ना आए वो उनका काम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ प्रधान सोनू सिंह। इनका साफ तौर कहना कि हैदराबाद विधानसभा के जो प्लस प्रधान, सबसे ज़्यादा 60 प्रधानों का नाम लिया कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी दिनेश रावत साथ हैं। तो साफ तौर का कहना है कि इस बार ये लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। UPTV के लिए शिवम अवस्थी की रिपोर्ट।